कक्षा 8 के विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। खेत में बीज बोने के बाद जब फसलें उग जाती हैं तो फसलें उग जाने के बाद उसके साथ और अन्य दूसरे पौधे भी उग जाते हैं। तो किसान क्या करते हैं, उन पौधों को हटाने के लिए, वो ऐसे पौधों को जो फसलें नहीं हैं यानी दूसरे हानिकारक पौधे हैं, उन्हें हटाने के लिए कई सारी पद्धतियां अपनाता है। तो आज हम उसी पद्धति के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले अगर देखें तो उसे खरपतवार कहा जाता है। और बूझो अपने गेहूं के खेत के निकट गया तो उसने देखा कि और दूसरे पौधे भी गेहूं के साथ उगे हैं। अगर इसकी परिभाषा देखें खरपतवार की, तो खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। परिभाषा फिर से एक बार देखेंगे। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। और खरपतवारों को हटाने की क्रिया को निराई कहा जाता है। जब हम अवांछित पौधों को खेत में से हटाते हैं तो ये प्रक्रिया निराई कहलाती है। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक होती है, क्यों? क्योंकि खरपतवार जो है जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। आप खेत में कोई खाद डालिए तो वो खरपतवार बड़े अच्छे मोटे हो जाते हैं और हमारी फसल बाजू में कमज़ोर हो जाती है। यानी जो पोषक पदार्थ हैं वो खरपतवार खींच लेते हैं। और साथ साथ कई बार तो वो ऐसे होते हैं कि आप उन्हें पहचान भी नहीं सकते कि आपकी फसल कौन सी है और खरपतवार कौन सा है। और ये जो है वो कटाई के समय भी बहुत बाधा डालते हैं। और ये जो खरपतवार होते हैं वो मनुष्य और पशु दोनों के लिए विषैले होते हैं। और खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न तरीके किसान अपनाता है। तो अगर सबसे पहला तरीका तो ये है कि फसल उगाने से पहले क्या करता है किसान, खेत में सिंचाई कर देता है। सिंचाई करने के बाद 2-3 दिन खेत को छोड़ देता है और बाद में उसमें हल चला के कई दिनों के लिए छोड़ देता है, जिससे क्या होता है, खरपतवार उसमें सूख जाते हैं और वापस सिंचाई करता है तो उसी में सड़ जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। तो खरपतवार हटाने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो ये होता है कि आप बुआई से पहले ही खरपतवार को निकाल दें। और ज़्यादातर किसान इस पद्धति को अपनाते भी हैं और पहले ही घास को निकाल देते हैं, खरपतवार को निकाल देते हैं। और कई बार जब फसलें बड़ी हो जाती हैं तो उनके बीच से निकालना होता है। तो किसानों का एक औजार आता है जिसे खुरपी कहा जाता है। खुरपी से पहचान कर कि कौन से खरपतवार हैं उनसे खोद के बाहर निकाल दिया जाता है। तो किसान इन तरह की पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद में अगर देखें तो रासायनिक के उपयोग से भी खरपतवार का नियंत्रण किया जाता है, जिन्हें खरपतवार नाशी कहते हैं। जैसे सेकेंड 4D खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जिससे क्या होता है, खरपतवार के पौधे मर जाते हैं लेकिन फसल को कोई हानि होती नहीं है। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलकर स्प्रे यानी फुहारे की सहायता से भी खेत में इनका छिड़काव करते हैं। और इस तरह से आप ये चित्र में देख सकते हैं कि किसान छिड़काव कर रहा है खरपतवार नाशी का। और आप जानते कि ये पेस्टिसाइड इंग्लिश में इन्हें कहा जाता है। और जैसा कि पहले बताया गया है, खरपतवार की वृद्धि के समय तथा पुष्पन एवं बीज बनने से पहले ही खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं।
खरपतवार नाशी के छिड़काव से किसान के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है, अतः इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना चाहिए। छिड़काव करते समय उन्हें अपना मुंह एवं नाक कपड़े से ढक लेनी चाहिए। अब बूझो एक सवाल पूछ रहा है कि क्या खरपतवार नाशी का प्रभाव छिड़कने वाले व्यक्ति पर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता ही है। आप एक बात समझ सकते हैं, जो दवाएं कीड़ों को मार सकती हैं और जो दवाएं खरपतवार नाशी को ख़त्म कर सकती हैं, क्या वो दवाएं आपके शरीर पर प्रतिकूल असर नहीं डालेंगी? बिल्कुल डालती हैं। इसलिए छिड़काव करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि खरपतवार नाशी आपके शरीर पर ना पड़े, किसी अंग पर ना पड़े, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। दूसरा, जब इस तरह की फसलें पैदा हो जाती हैं जिसमें खरपतवार नाशी का छिड़काव किया जाता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उन फलों एवं सब्जियों को, अनाज को बहुत अच्छी तरह धुलें, ताकि जो खरपतवार नाशी का असर है वो वहाँ से ख़त्म हो जाए। और किसानों को भी कोशिश ये करनी चाहिए कि वो प्राकृतिक रूप से ही खरपतवारों का निपटारा करें। खुरपी की मदद से, हैरो वगैरह का जो इस्तेमाल होता है उसकी मदद से, या इस खरपतवार को नष्ट करें। अगर वो प्राकृतिक रूप से नष्ट करते हैं तो वो जो अनाज पैदा करते हैं उसका असर मनुष्य के शरीर पर प्रतिकूल नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कीटनाशकी का पदार्थ, पेस्टिसाइड का उपयोग करते रहेंगे वो, तो उसका असर, उसमें पैदा होने वाले अनाज का असर भी मनुष्य के शरीर पर गहरा असर डालता है। पहले के समय में प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था, इसलिए हम ज़्यादा बीमार नहीं होते थे। लेकिन आज के समय में ये केमिकल, पेस्टिसाइड, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण हम जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो इस तरह से किसान अपने खरपतवार को नष्ट करने के लिए कई पद्धतियाँ अपनाता है, जिनके बारे में अभी हमने सीखा। अगले लेसन में फिर मिलेंगे। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।